टेस्ट हो वो पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, है ना। साइंस के भी करवाऊंगा, जीके के भी, और मैथ के पूरे होंगे, साइंस जीके के कम होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको विचार करना है कौन सा गलत है। साइंस से क्वेश्चन है, दाब कम होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। दाब कम होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, क्या ये गलत है या सही? सही है। इसमें बोला है कौन सा कथन गलत है, गलत सुनना है हमें। तरल बूंदों का गोलीय आकार तरल पदार्थों में पृष्ठ तनाव के गुणधर्म के कारण होता है। तरल पदार्थ में जैसे तरल बूंद होते हैं ना, अब जो बूंदों का गोलीय आकार पृष्ठ तनाव के कारण ही तो होता है। बात सही है। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होता है। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होता है। जैसे कोई बागोनी में पानी है तो सतह से ही तो होगा वाष्पीकरण। चलो ये बात सही। अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण इधर सुनो, अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण उच्च ऊंचाई पर तरल पदार्थ कम तापमान पर उबलने लगते हैं। ज्यादा ऊंचाई पे ना वायुमंडलीय दाब कम होता है, उसके कारण तरल पदार्थ कम तापमान पर ही उबलने लगते हैं। ये बात सही है क्या? बात सही है। तो गलत कौन सा होगा? ए ऑप्शन। आपने सही बोल दिया था उसको। दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, नहीं। दाब कम होती है ना तो बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, और दाब बढ़ता है तो गलनांक घटता है। बर्फ पे दाब बढ़ाते हैं ना तो उसका गलनांक बढ़ जाता है, मतलब वो आसानी से पिघल सकती है। और दाब कम होगा ना तो वो आसानी से नहीं पिघलेगी। गलनांक कम होगा ना तो आसानी से पिघलेगी, और गलनांक ज्यादा होगा तो नहीं पिघलेगी। तो दाब ज्यादा होगा ना तो गलनांक कम होगा, दाब कम होगा तो गलनांक ज्यादा होगा। बर्फ में उल्टा होता है सब, ठीक है ना। अगला देखो, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्षों में 1200, 4 वर्षों में 1300। मूलधन कितने? बहुत इजी है तो, है ना। 3 वर्षों में तो 1200 जाता है, 3 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में ये 20 सेकंड का टाइम है 1350। तो मूलधन बताना है, जल्दी बताना है। 20 सेकंड का टाइम होगा। साधारण ब्याज कितना आया मूलधन? 750। चलो 750 सही है। 20 सेकंड का टाइम था, टाइम आपको दिया, बता दिया। देखो प्रिंसिपल आपको क्या करना है, आपको पता है 150 बढ़ गया 1 साल में। 1 साल का ब्याज 150 है, तो यहाँ 3 सालों को मिश्र देने, तो 3 सालों का ब्याज कितना? 150 गुणा 3 450 तो ब्याज हो गया। 1200 में 450 घटाओ तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 1200 माइनस 450 750। आ गया क्या समझ में? ये ए है ना। अगला देखो, 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 7:20 पर घड़ी की सुइयों का कोण कितना होगा? 20 सेकंड का टाइम दो। 45 डिग्री, 100 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री। 7:20 पे 7:20 पर या 7:20 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? कितना आ रहा है? सबके आ गया ना 100। चलो समझा देता हूँ। ये घड़ी है 12 है, यहाँ 6 होता है, 7 होता है, इधर 5 होता है, इधर 4 होता है, इधर 3। ज्यादा बढ़ाना नहीं है। 7:20 यहाँ होगी मिनट की सुई, और ये 7 से थोड़ा सा आगे होगी, ऐसा ही होगा ना। चलो एक खाने में 30 डिग्री, 2 3 खाने तो पूरे 30 90 डिग्री प्लस 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, 100 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? अगला देखो, किस राज्य में हरि के आर्द्रभूमि स्थित है? हरि के आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है?
हरि के आदर भूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। हिमाचल। पंजाब आएगा है ना। अगला देखो, मैथ के पूरे कराऊंगा, साइंस और जीके की पूरी नहीं कराऊंगा, लेकिन टाइम इतना है। चलो अब के बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैथ का आपको बता देता हूँ, पूरी टेक्स्ट बुक में 9% लोगों ने कर पाया है, ठीक है। पूरी टेक्स्ट बुक में 9% लोगों ने ही कर पाया। क्वेश्चन अच्छा है, इधर देखो, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को, एक पुरुष और एक महिला, लिखने में बहुत बड़ा होगा, एक पुरुष और एक महिला देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को, मतलब मैन और वुमेन, और इधर क्या है, एक महिला और एक लड़का, वुमेन प्लस बॉयज। एक महिला और लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में करते हैं, या आधे समय में करते हैं, तो अगर समय कम लेते हैं तो समता ज्यादा होगी ना, आधा समय लेते हैं तो समता डबल हुई ना। इसकी समता अगर एक है तो इसकी कितनी, 2। ये तो आगे समता। अब आगे देखो, एक लड़का अकेला 20 दिन में, 2 महिलाएं 30 दिन में करती है, तो एक महिला कितना दिन में करेगी, 15। एक 2 महिला मिलकर 30 दिन लगाती है एक काम करने में, तो एक महिला 60 दिन लगाएगी। नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ शांत रह के पढ़ लो। इधर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, सबको समझ में आए, ठीक है। देखो एक लड़का 20 दिन में करता है, 2 महिलाएं 30 दिन में करती है, तो एक महिला 60 दिन में करेगी। मतलब 2 महिला मिलकर 30 दिन में कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो कोई खुदाई का या कोई कुर्सी बनाती है ना, 30 कुर्सी 60 कुर्सियां बनानी है, 2 महिलाएं मिलकर 30 दिन में बनाती थी। मतलब कि एक महिला एक दिन में एक बनाएगी, तो 2 महिला 2 बनाएगी ना एक दिन में, 2 महिला एक दिन में 4 बनाएगी, 2, एक महिला 1, है ना। तो अकेली महिला 60 कुर्सियां बनाने में 60 दिन लगेगा। या भी ये सोचो भाई काम ज्यादा है और पुरुष या वो कम हो जाएंगे ना, इंसान कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। 2 महिलाएं 30 दिन में, तो एक महिला 60 दिन में। अब टोटल कार्य आप मान लो 7, 20 या 60, 60 पुरुष की क्षमता 3, लड़के की क्षमता 3 और महिला की क्षमता 1। लड़का ज्यादा काम करता है महिला की तुलना में। आगे देखो, यहाँ एक महिला और एक लड़का है, दोनों मिलके, ये लड़का 3 करता है, महिला 1 करते है, दोनों मिलके कितना किया, 4। तो इसी अनुपात में ये 4 करते थे, ये कितने करेंगे, 8। ये बात कर रही है 4 8। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बोला गया है 4 पुरुषों द्वारा कितना समय लगेगा, 4 पुरुष कितना समय लगाएंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ महिला है, महिला की जगह तो 1 रहेगा, तो पुरुष की जगह कितना होना चाहिए ताकि 8 हो जाए। पुरुष की क्षमता कितनी, 7 आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कार्य 60 है, एक पुरुष करेगा इतने दिन में। 4 पुरुष है तो 4 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि ज्यादा पुरुष होंगे तो समय कम लगेगा, तो बाद में आएगा। चलो 4 से काटो, 15 बार, 15 में 7 का भाग दो, 7 में 14 बच गया, 1 7 1 7 बच गया, 3 728। आगे चलता जाएगा, 2.14 यही आंसर है जो ऑप्शन में दिया गया। आ गया होगा समझ में। देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, 20 सेकंड का समय। भुजा में 34% वृद्धि, भुजा में वृद्धि 34%, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है। क्षेत्रफल में वृद्धि ये आपको याद करना है।
संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। सूत्र नहीं लगाना, आपको ये पता रखना है बस। क्षेत्रफल करते तो स्क्वायर में आता है बस, ठीक है। भुजा स्क्वायर, भुजा में 34% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? संभव त्रिभुज की जगह आयत सोच लो, वृत्त सोच लो। कितना आया? 79.56। चलो सही। देखो 34 है, 34 प्लस 34 x प्लस y प्लस या माइनस xy बटे 100, इससे कर ले। चल अब गुणा करूंगा तो 34 गुणा 34 बटे 100, तो 34 और 34 68। इसको गुणा किया, 34 का स्क्वायर कितना होता है? चलो करके देख लो। ग्यारह 56। चलो इन सबको ऐड किया तो ये 79.56, 79.56 ये आंसर। अगर आपको ऐसे समझ आए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं आए तो आप ये कर लेना। माना पहले 100 था, वृद्धि हो गया 134, फिर हो गया 134 स्क्वायर, इसलिए 2 बार होता है। ये कट गया, गुणा करके भाग दोगे, फिर 100 घटाओगे तो 79.56 है। इसको गुणा करके 100 का भाग दे दो, 100 का भाग देंगे तो 179.56 आएगा, ठीक है। आगे होगा, अगला देखिए। चलो एक बात बताओ, क्वेश्चन जीके का है, बहुत इजी है, मतलब इतना इजी है, इसको 75% लोगों ने सही किया है। मेगस्थनीज खालिस्तान के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन चित्र दिया हुआ आपको, चित्र दिया हुआ है आपके पास, ओनली और 30 सेकंड का टाइम होगा। 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करना है। सी डी ए बी, ए बी याद करना है, ए बी याद करो। 30 सेकंड का टाइम है। कितनी आई? 13 आई। और देखो, और किसी की क्या आ जाए, करो। इधर से, इधर से, ऑप्शन 10, 11, 12, 13। सभी के 13 आ गए ना? चलो सही। आपको पता है ये निकालेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, स्पर्शरेखा और त्रिज्या, और 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1, 8 में 3 गया तो 5 का स्क्वायर, तो 12, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है ना। 144 प्लस 25 बराबर 169। ये कितना हो गया? 13। सबका आ गया, मिटा देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के जवाब देना है। साइंस के निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नाइट्रोजन से अधिक है? अब ऑप्शन है बोरोन, नाइट्रोजन से अधिक किसकी परमाणु संख्या है? बोरोन, बोरोन, हीलियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन। सबका सही है। चलो सबको पता है ऑक्सीजन, भाई आपको पता है हीलियम तो 2 पर ही है, और बोरॉन
तो आपको ये आवर्सानी याद कर लेना है, ठीक है। आवर्सानी याद होगी तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सर ये इसको 77% लोगों ने सही किया है। ये साइंस का भी एग्जाम है और ये मैथ का है ना, इसको भी 39% लोगों ने किया है। ज्यादा तो साइंस की किस्मों को ज्यादा कर पा रहे हैं, इतनी इजी। चलो अगला देखो, मैथ का है, इजी सा है। 2 और 3 में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या घटाई जाए? 2 और 3 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका तृतीयानुपात 4 हो? क्या घटाए? तृतीयानुपात 4 हो। तृतीयानुपात कितना हो? 4। बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के अनुसार ठीक रहेगा। ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा। ऑप्शन भी 2 और 3 में क्या घटाया जाए ताकि तृतीयानुपात 4 हो? कौन सी संख्या? क्या आया? एक आया। करो देखो, लगातार सारे सही सही, बीच में गलती भी आई है साइंस और हिंदी। चलो करें। 2 और 3 में क्या घटाए? तृतीयानुपात 4 हो। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं? जैसे 2:3, फिर 3 निकाला ऐसे करते, ये गुणा किया, 3 × 3 बटे 2। क्या घटाए चेक करते हैं। अगर मैं 1 घटा के देखूं, 1 घटा तो इधर 2, इधर 2, सब में 1 घटाया, इसमें 1 घटाया तो 4 ही हुआ। अगर मैं 1 घटा के देखा, 2 में 1 घटाया, 3 में 1 घटाया 2, 3 में 1 घटाया 2, 2 में 1 घटाया 1, 4 हो रहा है क्या? ऑप्शन पहले से ही आ गए, इतना इजी है, ऑप्शन से चेक करते आ जाएंगे। अगला देखो, जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठकों से है, उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे है? जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठकों से है, समाचार पत्र को सामान्य लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे है? ग्राहक, शोधकर्ता, तकनीकज्ञ और शिक्षित। ग्राहक, शोधकर्ता, तकनीकज्ञ, शिक्षित। अरे शिक्षित बताने वाले, ये तो सोचो, शिक्षित तो हर कोई है, पढ़ा हुआ ही होगा तो बाहर कैसे पढ़ेगा? कोई से नहीं पढ़ेगा। शोधकर्ता। पेशेवर पत्रिका कौन पढ़ता है? शोधकर्ता, ठीक है। ग्राहक तो कोई होता है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? प्लूटोनियम का प्रतीक SbPO, SnPO। प्लूटोनियम का प्रतीक कौन सा है? प्लूटोनियम, इसका प्रतीक कौन सा है? Pu। प्लूटोनियम को Pu से दर्शाते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, सामने देखो, अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक 7 मंजिला इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है, 7 मंजिला इमारत की लंबाई 28 परछाई की परछाई
28 मीटर। तो उस इमारत की मंजिलों की संख्या कितनी जिसकी परछाई 48 मीटर हो? जिसकी परछाई 48 मीटर हो, जिसकी परछाई 12। तो इमारत बताओ कितनी इमारत होगी? 12 आ रही है हाँ सबके? हाँ। चलो 12 से सीधी सी बात है। मंजिल अगर 7 है तो परछाई 28, यहाँ परछाई 48 दे दे, मंजिल कितनी आ गई? 7 1 7 7 28 और 4 1 4 4 12, x का मान 12। बहुत इजी, इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है सारी टपाई में बहुत इजी भी आएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कितनी थी? 56 से 61। देखो पंचवर्षीय 5 साल तक चलती है। पहली कितनी चली थी? 1951 से 1956, फिर 1956 से 61, फिर आगे सही है क्या? 61 से 66 सही है। फिर ये फर्स्ट 2 साल का 61 से 66, अब 2 साल का गैप आ गया है ना? ये तीसरी है, चौथी में 2 साल का गैप आ जाता है ना? 66 के बाद में 67 68 2 साल छोड़ दिया, 69 पे चलेगी है ना? 69 से कितना बोला तुम? 74 चलेगी, 5 साल चलेगी है ना? फिर 2 साल का गैप कब आएगा? 4 चौथी पे और छठी में आएगा। सही, छठी में भी आएगा। हाँ, छठी में 1 साल का और फिर 8वीं में 2 साल का। चौथी छठी और 8वीं में गैप आता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 2 साल का, छठी में 1 साल का, 8वीं में 2 साल का, और सबसे ही चलते हैं है ना? याद रख लेना, चौथी में, छठी में और 8वीं में। चौथी में कितने साल का? 2 साल का, छठी में 1 साल का, 8वीं में 2 साल का। वैसे याद करने के तरीका यही है। 5-5 साल की होती है, 51 से शुरू हुई थी, लेकिन गैप में आता है देखो पंचवर्षीय योजना याद कर रही है, कुछ नहीं करना, इतना सा ध्यान रखना है। चौथी में 2 साल का गैप, छठी में 1 साल का गैप और 8वीं में 2 साल का, बस याद हो गई। 5-5 साल का गैप दे दो, ठीक है ना? सबके याद होगी। चौथी छठी 8वीं, जब चौथी में 2 का और 8वीं में 2 का, छठी में 1 साल का गैप, 5-5 का अंतर देना सब में, ठीक है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? इंसुलिन का स्राव कौन सी करती है? अग्नाशय करती है क्या? गैस्ट्रिक करती है क्या? अग्नाशय सही है। चलो आगे बढ़ो। कौन सी छूट सबसे अच्छी मानी जाएगी? छूट कौन सी सबसे अच्छी है? 30% की छूट, 15% की 2 कर्मागत 2 खरीदे 1 मुफ्त निःशुल्क जो भी, और 5 खरीदे, अभी पूरा तो सुनो, 3 निःशुल्क। कौन सा सबसे अच्छा छूट कौन सा है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? ये वाला है। चलो करते, ये 30% है, 15% की 2 कर्मागत होगी तो 15 + 15 और प्लस 2 पौन 25, तो कितना हो गया? 32 पौन 25। ऐसा ही होगा क्या? नहीं, ये माइनस क्यों है? छूट है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है? ये 27.5, ठीक है? ये और ये 23 है। ये करता हूँ, 2 खरीदे 1 निःशुल्क पाए, टोटल कितना प्राप्त किया? 3 पे छूट कितने की? 1 की, तो 100 पे 33.33%। यहाँ लिख देता हूँ। अब चौथी और देखो, 8 पे 3 फ्री,
4 दूना 8, ये 25, 25 के 75 बटे 2 37, 37.5%। सबसे ज्यादा छूट किस पे? डी पे। और विक्रेता के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा? ए वाला, नहीं बी वाला। और ग्राहक के लिए डी वाला। आ गया ना समझ में? हमेशा कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? चल अगला देखो, तर्क, कथन और तर्क से। क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति होनी चाहिए? क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति होनी चाहिए? ये कथन था। तर्क सुनो, नहीं, परीक्षा में उनकी मदद से नकल करना आसान होता है। सही बात है क्या? सही बात है। अगला, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। ये दूसरा तो गलत है। चाहे महंगे हो, हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारा फोन चाहे कितना महंगा हो, अंदर थोड़ी ले जाने देते हैं। तो बस सब जानते हो ना। अगला देखो, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन ये किसके द्वारा होता है? पत्तियों में रंध्र कार की कोशिका, बाह्य कोशिका, रक्षक कोशिका, क्या होगा? रंध्र। चलो इस सबको अगला एकल छूट बताना है। 20 सेकंड का टाइम है। 15%, 20% और 25%। एकल छूट बताना है। 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड का टाइम है, बताओ। देखो, इसको करने के लिए दो तरीके। एक तो जैसे 100 माना, 15% छूट दिया, 85/100, फिर 80/100, 75/100, टाइम लगेगा। आप क्या करोगे? छूट दिया -15, -20, माइनस गुना माइनस प्लस, और 15 दूना 300/100, काट दो। 15 और 20 35, 35 में से 3 गया तो 32। यहाँ 32 ही छूट हो गए। 32 माइनस के 25 और प्लस 25 गुना 32 कितना होता है? 25 गुना 50, 5, 75 और 5 80/100। ये काट दो तो 32 और 25 50, 56, 57 में से 8 गए तो 49%। देखो 20 सेकंड में यही तरीका तंबू लगाया गया। एच 10 मीटर है ना, और 48 मीटर आधार 48 मीटर। एक मिनट, आधार व्यास वाला, आधार का व्यास 48 मीटर व्यास। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तंबू का वक्र पृष्ठ है, शंक्वाकार तंबू है इस प्रकार का। शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ऑप्शन है 576 पाई, 1248 पाई, 1152 पाई, 624 पाई। कितना आया? चलो अच्छा है, 624 पाई। टाइम इतना ही मिलेगा, हो चुका है। चलो करवाता हूँ। देखो शंक्वाकार तंबू है, चित्र बना देता हूँ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। ये सब याद होना चाहिए, इन सबकी क्लास
कल होगी, सारे सूत्र बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ याद कराऊंगा, ठीक है। अभी तो जैसे बता रहा हूँ, जितना आता है उतना समझ लो, ठीक है। चलो कर दे। अगर आपको दे दिया व्यास 48 तो ये त्रिज्या कितनी होगी 24, ये ऊंचाई आपको दे रखी है 10, तो त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट 26 आ जाएगा, है ना। 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है 26। ट्रिपलेट याद नहीं है तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया और ये कर्ण हो गई, ठीक है। तो 576 प्लस 100 कितना होता है 676, और 676 का वर्गमूल 26। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र में रख दो, पाई का मान पाई रखना, आर का मान कितना 24 इनटू एल कितनी 26। अब 26 गुणा 24 करना है, ऑप्शन में पाई पाई की जगह पाई है। चलो 26 गुणा इकाई की लो 6 का 24 इकाई 4 आएगा, इकाई 4 लो, ठीक है। गुणा करोगे ना तो 624 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे, ठीक है। आ गया, अगला देखो, उतारोगे इधर से कितना आया 540, चलो जिसके आया है इधर से आया 540, उसका सही करते दो संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग दिया गया है, अंतर का वर्ग मतलब a माइनस बी का स्क्वायर कितना 324, ठीक है। आगे बोला गया गुणनफल वो गुणनफल 144 ए बी का मान 144, वर्गों के बीच अंतर हमें क्या चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहिए। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या अलजेब्रा से क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे करते हैं। इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर वर्गमूल करूंगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 18, 18 का तो होता है 18 का स्क्वायर 324। a माइनस बी का मान पता चल गया। a इसको देखो यहाँ सोल्व करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा ही होता है क्या? चलो a माइनस बी का मान पता चल गया। अब आपका मकसद a प्लस बी निकालना है, तो है a प्लस बी निकाला है, माइनस बी पता है, तो a प्लस बी कैसे निकलेगा बता सकते हो क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना 324 प्लस 4ab, ab कितना है 144, यानी ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही होता है। चलो करते हैं, तो 144 गुणा करो 4 से 16 570 324 10 से 900 गए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 900, तो a प्लस बी का मान कितना हुआ 30 हो ना। a माइनस बी यहाँ पता चल गया, a प्लस बी का पता चल गया, तो a प्लस बी की जगह 30 और a माइनस बी की जगह कितना 18 दिया 1 मतलब 540। समझ में आया क्या? तो देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। संख्याओं के गणों के बीच का अंतर 6272, गणों के बीच का अंतर बोला है तो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 6272। संख्याओं के बीच धनात्मक अंतराल a माइनस बी बराबर 8, तो गुणनफल बताना है, मतलब कि a b का मान बताना है, बहुत इजी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसके अलावा और कुछ होता है क्या बताना एक बार? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें ये वाला काम सही है, ठीक। इससे भी हो पाएगा लेकिन इससे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अब किसी को केवल यही फॉर्मूला याद है तो वो फंस जाएगा, लंबा होगा, ये भी याद करना पड़ेगा और इससे ही वो बनता है, ठीक है। सारे बनाना सिखाया था। चलो इधर देखो, सारे फॉर्मूला आपको बनाना सिखाया था। देखो इधर
चलो मान रखते हैं ए क्यूब माइनस बी, इधर लिख देता हूँ ये ताकि आपको सही लगे। ए माइनस बी की जगह क्या लिखूं? 8। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 ए बी की जगह कितना याद कर रहे बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 62 72। 8 से काटो, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा। चलो काट दिया, 8 7 56, कितना बच गया? 6। 8 1 64, 4 बच गया, 3 बच गया क्या? हाँ 3 बच गया, 832 सही। तो 64 प्लस 3ab इक्वल टू 784, तो 3ab इक्वल टू 64 इधर जाके घट जाएगा तो 720, ठीक है। तो ab इक्वल टू 3 से भाग चला जाएगा इधर, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 240 यही आंसर है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, तो समझ में आ गया। अच्छे क्वेश्चन थे। जब इसको देखो 26% लोगों ने कर पाया पूरे टेस्ट को, 26%। आपको उन क्वेश्चनों को भी करना है जिसको 5-7% लोग ही कर पाते, तब जाके आप सिलेक्शन लोगे, वरना इजी को तो सब कर देते हैं, ठीक है। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तर्क अनुपाती बताओ जल्दी से, 20 सेकंड का समय जल्दी करो। और सुन लो, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये चार ऑप्शन है। बी आ रहा है, चलो बी सही है। देखो इस इतना एजुकेशन इसको भी 47% लोगों ने कर पाया मैथ में, एडवांस मैथ को पता नहीं टेस्ट में इतने कम लोग क्यों करते हैं। आप लगातार अच्छी तरह पढ़ोगे तो एडवांस मैथ से एक मिनट छोड़ोगे, इधर देखो सीधा सा है, यहीं पे कर लो इसको, समाप्त तर्क अनुपाती निकालना है तो एक बार तो यही लिख दो x माइनस वाई, अगला याद करना है जो आप कुछ मान लो, ये मान लो इन दोनों का गुणनफल और इनका बराबर होता है, ये बात में आ जाएगा ना इनके, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटा में x माइनस वाई और x प्लस वाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्या मैं इन दोनों को काट दूं तो क्या बच गया? x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। बताओ इतने इजी क्वेश्चन है, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं।